नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर लगातार गतिरोध जारी रहा है और नामांकन पहले चरण के लिए नामांकन भी किया जा चुका है और उसके बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आई, वो तस्वीर कहीं से भी इंडिया गठबंधन के लिए की सेहत के लिए बहुत अच्छी तस्वीर नहीं कही जा सकती। इंडिया गठबंधन को लेकर ये सवाल है कि आखिरकार कहाँ कमी रह गई। 25 के विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले, यानी कि विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले इंडिया गठबंधन में पूरी एकजुटता दिखाई दे रही थी। इंडिया गठबंधन एकजुट था। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य सब एक साथ पटना की सड़कों पर एसआईआर के लिए आंदोलन कर रहे थे और राहुल गांधी ने गठबंधन के अंदर की जो कुछ गड़बड़ियां थी उसको भी दुरुस्त किया। लेकिन जब बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आया तो गठबंधन की सेहत नासाज होने लगी। अब ये बात, इस पर बहस हो सकती है कि आरजेडी इसके लिए कितनी जिम्मेवार है, कांग्रेस कितनी जिम्मेवार है, वाम दल कितनी जिम्मेवार है और फिर क्या सबसे ज्यादा मुकेश सहनी ही जिम्मेवार हैं। मुकेश सहनी की जिद की वजह से ही क्या ये सारा पेच अटका है, क्योंकि बहुत नायाब स्थिति है इस विधानसभा चुनाव में। महागठबंधन में लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर देखा था, 2019 के लोकसभा चुनाव में या एक सीट पर शायद हमने देखा था, जब आरजेडी ने, मतलब तब महागठबंधन ने, आरजेडी ने अपना उम्मीदवार तनवीर हसन को बेगूसराय से उम्मीदवार बनाया था लोकसभा चुनाव में और सीपीआई ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतार दिया था। तो एक गठबंधन से दो दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। ये स्थिति हमने लोकसभा चुनाव में देखी थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में ये स्थिति शायद 2020 में हमने नहीं देखी। यहाँ विधानसभा चुनाव में स्थिति यह है कि इंडिया गठबंधन के कई उम्मीदवार, मतलब दो उम्मीदवार एक ही सीट पर हैं, यानी कि गठबंधन एक है, सीट एक है, लेकिन उम्मीदवार दो हैं। कहीं वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं कांग्रेस वाम दल के खिलाफ चुनाव लड़ रही है और कहीं आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो जाहिर तौर पर इससे नुकसान का खतरा है। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान मतलब एनडीए से है। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी जोर आजमाइश लगा रखी है। राहुल गांधी ने पूरा पूरी ताकत झोंक दी। राहुल गांधी ने अपने आप को झोंक दिया बिहार चुनाव में और खतरा इस बात का है कि राहुल गांधी की जो मेहनत है, कहीं उस पर पानी न फिर जाए कुछ गलतियों की वजह से या कुछ गड़बड़ियों की वजह से। ये चिंता कांग्रेस को है और ये चिंता और तेज हुई है। कांग्रेस की टेंशन जाहिर तौर पर बढ़ी है इसको लेकर और राहुल गांधी ने अपने सबसे विश्वास पात्र, या यूं कहे कि कांग्रेस के चाणक्य माने जाने वाले ऐसे पॉलिटिकल डॉक्टर जिनको महारत हासिल है ऐसी बीमारियों को दूर करने में, ऐसी पेचीदगियों को दूर करने में, अब उनको कमान सौंपी है राहुल गांधी ने और वो बिहार में अब महागठबंधन के अंदर की दिक्कतों को दूर करेंगे। और राहुल गांधी ने जिस डॉक्टर को चुना है महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की बीमारी को दूर करने के लिए, वो डॉक्टर हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत लालू यादव, तेजस्वी यादव से भी मुलाकात करेंगे। पिछली बार भी सीट शेयरिंग से पहले जब वो बिहार में थे तो चर्चा थी कि मुलाकात करेंगे, मुलाकात नहीं हुई। शायद सीटों को लेकर तनातनी चल रही हो, सीटों को लेकर तनाव चल रहा हो और उसकी वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही हो। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि अब पूरी तरह से मोर्चा संभालेंगे अशोक गहलोत और महागठबंधन में या इंडिया गठबंधन में जो डैमेज हो रहा है उसके डैमेज कंट्रोल के लिए अशोक गहलोत को कमान दे दी है राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने। और अशोक गहलोत अब बिहार में रहकर या बिहार में कैंप करके इन सारी चीजों को दुरुस्त करेंगे और जाहिर है दुरुस्त होना जरूरी है। नहीं तो इंडिया गठबंधन की सरकार पिछली बार बनते बनते रह गई थी। तेजस्वी यादव को सीएम बनना है, तेजस्वी यादव कहते हैं मैं सीएम बनूंगा, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। लेकिन सरकार आएगी इसके लिए आपको अपने अंदर की जो दिक्कतें हैं उसको दूर करनी पड़ेगी। सीटों को लेकर भी जो गतिरोध रहा है वो बड़ा हैरान करने वाला रहा है और सिर्फ इंडिया गठबंधन में नहीं रहा है, एनडीए गठबंधन में रहा है। और एनडीए गठबंधन में अब तक भी अब तक बहुत सारी चीजें चल रही है, वहां भी सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत कुछ ठीक नहीं है। एनडीए गठबंधन में तो इतना गतिरोध रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को खुलकर कैमरे के सामने ये कहना पड़ा कि एनडीए गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। बाद में वो माने, अब कितना माने हैं नहीं माने हैं।
लेकिन सवाल इंडिया गठबंधन का है। कई सीटों पर, एक ही गठबंधन की कई सीटों पर दो लोग लड़ रहे हैं। ऑडियो वायरल हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और जो कांग्रेस के अभी निर्दलीय उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के विधायक रहे, मंत्री रहे आफाक अहमद अहमद के बीच का, पप्पू यादव की भूमिका बिहार चुनाव में जिस तरीके की है, कांग्रेस के कई नेता उससे नाराज हैं। तो जाहिर तौर पर कई दिक्कतें हैं और उसको दुरुस्त करने अशोक गहलोत बिहार आ रहे हैं। तो कितना डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं ये देखना पड़ेगा। और जाहिर तौर पर डैमेज कंट्रोल अगर नहीं हुआ तो जो लक्ष्य रखा है इंडिया गठबंधन ने उसमें दिक्कत होगी। हालांकि आरजेडी के जो कर्ता धर्ता हैं तेजस्वी यादव, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी थी। वो इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष थे। कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वय, और कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष उनको बनाया गया। कोऑर्डिनेशन की जिम्मेवारी उनकी थी, उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले रखी थी। तो जाहिर है कोऑर्डिनेशन बनाना उनका काम था। सीट शेयरिंग से पहले सारी चीजें हो जानी चाहिए थी, संयुक्त प्रेस वार्ता होनी चाहिए थी और बहुत सारी चीजें होनी चाहिए थी। और तेजस्वी यादव ने जब मामले को अटकाए रखा तो कांग्रेस ने भी मामले को अटकाया। सीएम फेस को लेकर अब तक कोई स्पष्ट बात नहीं कही। सीएम फेस को लेकर जो कांग्रेस के आला कमान है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं माना है। तो क्या तेजस्वी यादव के लिए अब अच्छी खबर आने वाली है अगर अशोक गहलोत बिहार आ रहे हैं? चलिए, जो गतिरोध है वाम दल और कांग्रेस के बीच, उसको भी अशोक गहलोत ठीक करेंगे। जो गतिरोध है आरजेडी कांग्रेस के बीच, उसको भी अशोक गहलोत ठीक करेंगे और जो दिक्कतें हैं वो ठीक करेंगे। लेकिन क्या सीएम फेस को लेकर जो गतिरोध है वो खत्म होगा? और तेजस्वी यादव के लिए अच्छी खबर कांग्रेस के खेमे से आने वाली है। अशोक गहलोत के बिहार आने का फायदा क्या तेजस्वी यादव को मिलेगा? और अशोक गहलोत या और कांग्रेस और आरजेडी के बीच ये सहमति क्या बन जाएगी कि आधिकारिक रूप से ये ऐलान हो जाए, सर्वसम्मति से ऐलान हो जाए कि तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के सीएम फेस हैं और फिर इसी चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अब तक जिस डंके की चोट पर ऐलान होना चाहिए या जिस तरीके से ऐलान होना चाहिए, वो कम से कम कांग्रेस की तरफ से नहीं हो रहा है। तो बड़ी खबर है, अशोक गहलोत डैमेज कंट्रोल करने बिहार आ रहे हैं। बड़े माहिर माने जाते हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और ऐसी मुश्किलों को आसान करने का विशेषज्ञ डॉक्टर उनको माना जाता है। बहुत बहुत